कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अनर्गल बयानबाजी की और भारत के साथ संबंधों को उन्होंने बिगाड़ लिया और इसका खामियाजा अब जस्टिन ट्रूडो को कैसे भुगतना पड़ा G20 में, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। दरअसल G20 का मंच ब्राजील में सजा, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और उन्हीं में से एक जस्टिन ट्रूडो भी पहुंचे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ब्राजील पहुंचे, वहां उन्होंने बैठकों में हिस्सा लिया, ये खबरें जो हैं वो कहीं भी सामने नहीं नजर आई। और एक तरीके से जस्टिन ट्रूडो का बॉयकॉट, अगर मैं कहूं तो सही शब्द होगा, वो G20 में होता हुआ नजर आया। भारत के साथ पंगा लेना जस्टिन ट्रूडो को कितना महंगा पड़ा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जो तस्वीरें G20 के सामने आई उसमें जस्टिन ट्रूडो जब बैठे हुए थे तो उनके आसपास कोई भी ऐसे व्यक्ति मौजूद नहीं थे जिनसे वो बातचीत करें। सभी जो है वो अपने आसपास के मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो इस दौरान अलग थलग नजर आ रहे थे। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो जब ग्रुप सेशन के बाद फोटो भी हुआ उसमें भी वो अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे थे। और कहीं ना कहीं ये जो जस्टिन ट्रूडो का हाल है ये इसलिए हुआ है क्योंकि भारत के साथ जो संबंध उन्होंने बिगाड़े हैं, खालिस्तान का समर्थन जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो करते हुए नजर आए और खालिस्तानियों को जिस तरीके से उन्होंने पनाह दी है, इसका खामियाजा अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बॉयकॉट होता हुआ जस्टिन ट्रूडो का जब नजर आता है तो सब इस बात की चर्चा करते हैं कि भाई ट्रूडो ने जो कुछ किया है उसके अंजाम उन्हें भुगतने ही पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के दौरान कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात हुई, लेकिन इस दौरान उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को नज़रअंदाज किया। उनके साथ ना कोई बातचीत की फ़ोटो जो है वो सामने आई, ना ही द्विपक्षीय बैठक किसी तरीके से कनाडा के साथ हुई। और सेशन के दौरान, सेशन से पहले जो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में एक लाइट कॉन्वर्जेशन करते हैं, वो कॉन्वर्जेशन होते हुए भी नज़र जो है वो नहीं आई जस्टिन ट्रूडो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। और कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो केवल भारत के साथ संबंधों को नहीं बिगाड़ते हुए नजर आए। जो फोटो सामने आए उसमें ग्रुप सेशन से पहले तमाम देशों के जो स्टेट हेड्स हैं वो एक दूसरे के साथ लाइट कॉन्वर्जेशन, इनफॉर्मल चैट करते हैं। उस दौरान भी जस्टिन ट्रूडो अलग घिरे हुए नजर आए, कोई उनसे बातचीत करने को नहीं था। कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से जस्टिन ट्रूडो को ये तो समझ आ गया होगा कि खालिस्तानियों का समर्थन करना उनके लिए कितना महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब उनके बॉयकॉट की बात चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आलोचना हो रही है, सम्मेलनों में उन्हें भाव नहीं दिया जा रहा है और खुद उनके ही पार्टी के जो नेता हैं उनके इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल ये खड़े होते हैं कि जिस जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ संबंधों को अपनी अंदरूनी राजनीति को चमकाने के लिए खराब किए, चुनाव में एक बार फिर से खालिस्तानियों का वोट जीतने के लिए खराब किए, अगर उन्हें उम्मीदवार ही नहीं बनाया गया तो फिर ऐसे में जस्टिन ट्रूडो क्या कुछ करेंगे, इस पर सबकी निगाहें होंगी।